कंप्यूटर की बुक परचेज कर ली क्या आप लोगों ने? नो सर। अभी नहीं परचेज करी हुई है? तो ठीक है, चलो हम कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, फिर जो आपका चैप्टर है ना वो हम इसी कंप्यूटर पे ही आपको शेयर कर देंगे, तो आप उसमें से देखते रहिएगा, ठीक है? और उसी से फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो, तो देखो आपको क्या पता है कि कंप्यूटर आपकी एक मशीन है, उससे हम लोग अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट में हेल्प करती है, स्कूल में, कॉलेजेस में, और पता नहीं कितनी सारी जगहों पे यूज होती है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में इसका यूज हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग को पता है ना? यस सर। अच्छा, एक चीज और, दूसरी चीज, अब ये बताइए, जो भी आपके कंप्यूटर है या लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, वो क्या होते हैं? अगर हम उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं क्या? यस सर, फोन सर नेट के बिल्कुल हिसाब से कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी जैसे मान लीजिए आपका जो फोन होगा और हमारा जो यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ, दोनों कनेक्टेड है कि नहीं है? हमारा वीडियो ऑडियो आपको मिल रहा है, आपका वीडियो और ऑडियो हम जब चाहेंगे हमको मिलेगा, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है, मेरी आवाज आपके पास जा रही है। अभी क्या होगा कि अभी जैसे ही हम बुक शेयर करेंगे तो बुक आपके भी फोन में दिखेगा, मेरे भी कंप्यूटर पे दिखेगा, तो ये सब क्या हो रहा है? एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है। प्लस आप लोगों ने व्हाट्सएप यूज किया होगा, फेसबुक यूज किया होगा, उससे आप लोग चैट वगैरह करते होंगे, तो क्या होता है? इंटरनेट की हेल्प से क्या होता है, हमारा फोन और हमारे फ्रेंड का फोन या हमारे रिलेटिव्स का फोन क्या होता है, आपस में कनेक्ट होता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो भी इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट होता है वो उनके पास चला जाता है, और उनका जो भी इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या पर्टिकुलर जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें हम रिसीव हमारे पास होता है। हमारे पास चला आता है तो सर। ये क्या होता है, ये सब कुछ हो रहा है नेटवर्किंग की वजह से। किसकी वजह से? नेटवर्किंग की वजह। नेटवर्किंग की वजह से। यही सब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा चीजें कुछ ब्रीफ कर दें आपको, फिर हम चैप्टर आपको दिखाएंगे। तो पूरा चैप्टर हो सकता है अभी जो चीजें मैं आपको समझाऊं उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अभी भूल जाइए कि बुक आपके पास है नहीं है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। इन केस अगर आवाज कटने लगेगी तो आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा सर आवाज कट रही है, तो हम वो चीज दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है? देखो हम आपके जो स्कूल में लैब है, कंप्यूटर लैब है, यस सर। ठीक, हम अभी उसका एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए, ठीक है? मान लीजिए कि आपके स्कूल में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 10 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ये कौन आ गया इसमें? साक्षी सर, ठीक है? तो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो हमारे स्कूल का लैब है ना, मान लीजिए ये इसमें कंप्यूटर नंबर 1, 2, चलो थोड़ा सा दूर ही रखते हैं इसको। अगर बोर्ड से बाहर जाएगा तो भी मुझे बता दीजिएगा सर बोर्ड से बाहर जा रहा है। और चलो 8 ही लेते हैं, ठीक है? साक्षी, क्यों लेट ज्वाइन किया बेटा आपने? साक्षी चौहान, दिख रहा है बेटा? हो गए 10 कंप्यूटर्स? नहीं हुआ, एक नीचे बन गया तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें कीबोर्ड में सीपीयू बनाने की जरूरत है क्या? आप लोग छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि कहेंगे सर ये तो मॉनिटर है ना? तो हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे क्या हो गए, 10 कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए, अब चलो ये हो गया कंप्यूटर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया आपका 10 नंबर, ठीक है ना? दिख रहा है सबको? अब अगर मैं बोलूं कि अगर कंप्यूटर नंबर 1 है, अगर वो कोई चीज कंप्यूटर नंबर 7 को भेजना चाहे तो भेज सकता है क्या? यस सर। कैसे? कंप्यूटर द्वारा सर, एक दूसरे के। अभी अभी हम कह रहे हैं इन जितने भी कंप्यूटर्स हैं ना, किसी में इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, किसी भी कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप भेज सकते हो? पॉसिबल है? पॉसिबल है बेटा? नो सर। नहीं पॉसिबल है। साक्षी पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं जाएगा। चलो अब हम क्या करते, देखो अब अभी हमने आपसे क्या बोला कि आप ये भूल जाइए कि आपके पास बुक नहीं है, भूल गए आप। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब आप ये भी भूल जाइए कि आप इंटरनेट की हेल्प से कोई चीज भेजते हैं, ठीक है? दोनों चीजें आप भूल जाइए। हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे एक इसको देखो थोड़ा, आप में से किसके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है किसी के पास? यस
नो सर। चलो, अच्छा आपने कभी ये देखा है क्या कि जैसे किसी फोन में की फोटो कंप्यूटर में चली गई, यस सर। तो कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंप्यूटर है और ये कोई फोन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंप्यूटर से एक यूएसबी केबल लगा देते हैं। सुने आप लोग यूएसबी केबल का नाम सुने? यस सर। यूएसबी केबल क्या सर होता है, जो इसकी फाइलें होती है वो यहाँ पे दिखने लगती है ना। यस सर। ये और आपका फोन क्या हो गया, यूएसबी केबल की हेल्प से कनेक्ट हो गए। इतना क्लियर हुआ? ये आपको पहले भी पता रहा होगा, सुने होंगे, देखे भी होंगे। यस सर। यूएसबी केबल आपको जो फोन के चार्जर मिलती है ना, वो इसीलिए मिलती है कि अगर आप अपने फोन का डेटा अपने कंप्यूटर में सिंक करना चाहते हैं तो आप यूएसबी केबल का यूज कर सकते हैं। तो अब चलो, ये चीज आपको पता चल गई या पता थी? एक चीज अब और देखो, तो जैसे यहाँ पे हम लोग यूएसबी केबल लगा रहे हैं, उसी तरह से आपके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के हम लोग नेटवर्किंग केबल्स का यूज करते हैं, जिनकी हेल्प से नेटवर्क बनाए जाते हैं। और ये केबल का नाम होता है कैट 5 या कैट 6। ठीक है, कौन कौन से केबल होते हैं? कैट 5 या कैट 6 इनका नाम है। देखो, ये आपका क्या है, हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर नंबर 1 से कंप्यूटर नंबर 2 को ऐड कर दिया, फिर इसको भी ऐड कर दिए, इनको भी ऐड कर दिए, ये कुछ समझ में आ रहा है? अब ये क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, सबको केबल के थ्रू कनेक्ट कर दिया ना। अब अगर हमारा Yes, sir. कंप्यूटर नंबर 1 जो है, अगर कंप्यूटर नंबर 10 को कोई चीज भेजना है तो चला जाएगा, क्योंकि Sir? केबल से कनेक्टेड है ना। यस सर। अगर कंप्यूटर Yes, नंबर sir. 3 को भेजना चाहे तो यस सर। चला जाएगा, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है। कंप्यूटर नंबर सर 7 सब को आपस में सर जितने भी कंप्यूटर है सब कनेक्टेड है सर। सब चले जाएंगे सब। अगर कोई भी किसी को अगर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं। ये हमने आपको समझाने के लिए इस तरह का बना दिया बेटा, मगर ऐसा Yes. इस तरह के डायरेक्ट नहीं कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इनके लिए क्या होता है ना, एक बॉक्स लगाया जाता है। देखो हम बता रहे हैं, ये चीज समझ में आ गई ना कि हम लोग अगर इंटरनेट नहीं है तो भी जो कंप्यूटर के अंदर वाली फाइलें हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे, दूसरे से तीसरे में भेजी जा सकती है नेटवर्किंग की हेल्प से। ठीक है, नेटवर्क केबल्स की हेल्प से। ठीक है, यस सर। देखो इसका जो सही तरीका होता है अब वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये कोई लैब था ना, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं। आप लोगों के घर में एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन देखे हैं? जैसे मान लीजिए कि ये आपके घर में कोई पावर बोर्ड है जिसमें यहाँ पे स्विच लगी हुई है और यहाँ पे आपका सॉकेट बना हुआ है। यस सर। आपको क्या करना है, इसी में अपने लैपटॉप का चार्जर भी लगाना है, इसी में टीवी भी लगानी है और इसी मोबाइल का चार्जर भी लगाना है। लगेगा क्या? नो सर। नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और वहां से एक एक्सटेंशन खरीदते हैं जो कि कुछ ऐसा रहता Yes, है। sir. मान लीजिए यहाँ पे स्विच है, अब बताओ, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब बताओ, अब हमने क्या कर दिया, इसकी पावर उठा करके हमने इसमें लगा दी मेन सॉकेट। अब क्या हो गया, इसमें हम चार्जर लगा लेंगे, इसमें लैपटॉप लगा लेंगे, इसमें कुछ और लगा लेंगे और इसमें कुछ समझे? ऐसा करते हैं ना। तो उसी तरह से बेटा ये जो डिवाइस होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपका मेन कंप्यूटर होगा जिसको आप लोग सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं, सुने कि नहीं? हैं?
देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपका मेन कंप्यूटर उसका लगा देंगे, यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह करके सारे कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, इसी डिवाइस पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये यहाँ चला गया, ये इसमें आ गया, ये भी इसमें आएगा, ये भी इसमें आएगा, ये भी जाएगा, ये भी सब जा करके फिर क्या हो जाएंगे, इसी स्विच से कनेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई आपको? यस सर। सर एक आपके हम जैसे ही 1 वाले से 8 भेजे, तुरंत यहाँ डेटा गया, यहाँ से 8 पे आ गया। फिर हमने क्या किया, 1 वाले से हमको 4 पे भेजना है, तुरंत डेटा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। बात समझ गया? क्लियर हो गया एकदम 100%? ये आपका क्या है, ये सब नेटवर्किंग का प्रोसेस है। और ये जो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, तो ये आपस में कनेक्ट होने के बाद क्या बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेटवर्क। नेटवर्क बनाते हैं। अब हमने क्या बताया था कि ये आपके स्कूल का लैब है ना, तो चलो ये हो गया, मान लो लैब नंबर 1 है। इसी तरह से आपके स्कूल में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक 2-3 और लैब है, तो लैब नंबर 2, लैब नंबर 3, लैब नंबर 4। अब ये क्या हो गया, ये आपका लैब नंबर 1 का जो है ये हो गया नेटवर्क 1। क्या हो गया, नेटवर्क 1। फिर लैब नंबर 2 का क्या हो जाएगा, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3, नेटवर्क 4। इनको भी हम अगर चाहें तो आपस में ऐड कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं इन केबल्स की हेल्प से। ठीक है ना? क्लियर हो गया? यानी जो लैब नंबर 1 का कंप्यूटर होगा वो लैब नंबर 4 के कंप्यूटर को भी डेटा भेज सकता है, लैब नंबर 2 का जो कंप्यूटर है वो 3 को भी भेज सकता है। तो ये पूरा आपका क्या बन गया, ओवरऑल एक नेटवर्क बन गया। ठीक है, इतना क्लियर? नेक्स्ट, यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? नो सर। इसमें आप कोई भी फाइल, वीडियो, ऑडियो, जो भी चीज एक कंप्यूटर से दूसरे में भेजना चाहते हैं वो इजीली भेज सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि नेटवर्क का एक और क्या फायदा होता है। बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि जो आपका लैब था, या मान लीजिए आप लोगों ने कोई ऑफिस स्टार्ट किया। ठीक है, कोई ऑफिस स्टार्ट किया जिसमें आप लोगों ने 5 एम्प्लॉइज काम पे लगाए हुए हैं, उन 5 का कंप्यूटर यहाँ पे है। या जैसे मान लीजिए कि एक ये हो गया कंप्यूटर नंबर 1, ये हो गया 2, ये आपका 3 नंबर वाला कंप्यूटर है, ये आपका 4 नंबर है, 5। और हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा कंप्यूटर, जो बॉस होगा उसका भी एक कंप्यूटर होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस। इसको चलो हमने C6 कर दिया, या इसको हम मान लेते हैं सर्वर। ठीक, क्या कर रहे हैं अब हमने इस वाले कंप्यूटर के पास एक प्रिंटर लगाया हुआ है। क्या लगाया है? प्रिंटर। प्रिंटर लगाया हुआ है, स्कैनर लगाया हुआ है, जो भी लगाया हुआ है। तो अब देखो हमने क्या किया, एक यहाँ पे बॉक्स लेते हैं या जो भी लेते हैं, फिर से इन लोग को जोड़ लेते हैं इसी में। ये प्रिंटर क्या होगा, प्रिंटर यहाँ से जुड़ेगा, प्रिंटर इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ गया, ये भी इससे जुड़ गया, ये भी इससे जुड़ गया। अब क्या होगा, जैसे मान लो C3 वाला कोई प्रिंट आउट निकालना चाहता है इस प्रिंटर से, तो क्या होगा, ये कंप्यूटर इस प्रिंटर जुड़ा हुआ और ये कंप्यूटर क्या है, बाकी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो वो क्या करेगा, इजीली वहां से प्रिंट आउट देगा, तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल आएगा। तो ये सब क्या फायदे होते हैं, ये सब नेटवर्क के फायदे होते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर को दूसरे तीसरे इस तरह से अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं तो इसका बेनिफिट आपको इस तरह से मिलेगा। ठीक है, और ये जो आपके फाइलें, अब जैसे इसकी फाइल है इस कंप्यूटर में खोल सकते हैं, इसकी फाइल इसमें खोल सकते हैं, इसकी फाइल इसमें खोल सकते हैं, या इसका प्रिंटर ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है, ये भी यूज कर रहा है। तो ये सब रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या हो रहा है, अलग कंप्यूटर्स किसी दूसरे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं आपकी बुक में। ठीक है, अब बुक में आते हैं, वीडियो ऑन करते हैं, बुक दिखाते हैं आपको आपकी। दिख रहा है बेटा आपको? यस सर। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग आपका चैप्टर है। कौन सा है? नेटवर्किंग। देखो यहाँ पे दिया हुआ है नेटवर्किंग। इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, नेटवर्किंग इज द प्रैक्टिस of linking 2 or more computer devices for the purpose of sharing data and other resources। बात समझे कुछ, यानी जो उनके अंदर की फाइल फोल्डर्स है या जो उनके साथ
प्रिंटर्स या माइक्रोफोन या जो भी इस तरह की चीजें जुड़ी हुई हैं उनको शेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्किंग का यूज करते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ रिकैप कर लेते हैं। तो ये आज आपका होमवर्क होगा जिसको आज आप लोग क्या करेंगे, इंटरनेट की हेल्प से या तो कहीं की भी हेल्प से इसको आप लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे अपनी बुक में या तो अपनी कॉपी में। याद रहेगा इसको? यस ठीक, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो, अब कह रहे हैं व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कौन पढ़ेगा इसको? कोई नहीं पढ़ेगा? हम पढ़ रहे हैं। पढ़ दो बेटा। A computer network is a collection of computers and other resources like printers, scanner, software, data, etc. connected together कनेक्टेड so that they can communicate with each other. each other। देखो हमने अभी आपसे क्या बताया था कि कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है, अलग अलग कंप्यूटर्स का इंटर कनेक्शन होता है जो एक दूसरे के प्रिंटर, स्कैनर और सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। वही चीज लिखी हुई है ना सेम टू सेम यहाँ पे। यस सर फिर क्या कह रहे हैं, द कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क स्टेशन। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर नंबर 1 2 3 4 करके सारे कंप्यूटर्स थे उनको एक नेटवर्क हमने जोड़ दिया, तो जो इंडिविजुअल कंप्यूटर होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर नंबर 1 भी वर्क स्टेशन है, 2 भी वर्क स्टेशन है, 3 भी है। ठीक है, फिर आगे क्या लिख रहा है, अ कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज कॉल्ड स्टैंड अलोन पीसी। अब जैसे 10 कंप्यूटर थे उसमें से अगर हमने किसी एक को नहीं कनेक्ट किया नेटवर्क में तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन पीसी। ठीक है, यानी वो अलग है, अकेले खड़ा है। ठीक है, ठीक। यस सर नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, इन अ नेटवर्क अ सर्वर इज द कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सम सर्विसेज टू ऑल द यूजर्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क। अ सर्वर यूजुअली हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड इट stores files, data and programs shared by users of connected computer। हम लोगों ने एक सर्वर कंप्यूटर बनाया था। जब हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 5 आपके एम्प्लॉइज हैं और एक आपका मेन कंप्यूटर है, तो जो मेन कंप्यूटर होता है जो भी एम्प्लॉय काम करेगा वो सब फाइलें आकर के सर्वर पे ही सेव हो जाती थी और हमने जो सर्वर पे प्रिंटर लगाया हुआ था उसी से आपका प्रिंट आउट भी निकल जाता था, उसी के सॉफ्टवेयर से आपके बाकी कंप्यूटर भी काम कर लेते थे। तो ये क्या था आपका मेन कंप्यूटर या इसको सर्वर कंप्यूटर हम बोलते हैं। ठीक है, यस सर एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, यानी अगर हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो इसका फायदा हमको क्या मिलेगा, बताओ तो क्या फायदा मिलेगा। हम एक ही सॉफ्टवेयर खरीदेंगे और सारे जितने भी हमारे कनेक्टेड उसके साथ कंप्यूटर्स होंगे वो सब उसी सॉफ्टवेयर पे काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, Yes, sir. कर लेंगे। पैसा बचेगा ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो अलग अलग पैसा लगाना पड़ेगा। हमने एक बार सॉफ्टवेयर खरीदा और बाकी सारे लोग भी उसी पे काम कर रहे हैं। दूसरा क्या फायदा होगा, अब जैसे मान लो हम पूरा ऑफिस एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो जिसको जिसको अपनी फाइल में अपडेट करना होगा बार बार वो आएगा सर्वर पे अपडेट करेगा, मगर जब हम उनको आपस में जोड़े रहेंगे तो सब लोग क्या होगा, एक ही फाइल पे काम कर सकते हैं, है ना। Yes, sir. और हम लोग को क्या होगा, अलग अलग प्रिंटर सबके लिए लगाना होगा, मगर जब हम इंटरनेट सॉरी नेटवर्किंग कर लेते हैं तो क्या होता है, एक ही प्रिंटर से सबका काम हो जाता है। एक प्रिंटर लगाया उसी से सबका प्रिंट आउट निकल रहा है, तो भी हमारे पैसे बच जाएंगे ना। तो Yes, वही sir. सारी चीजें आप लोग यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ, वी कैन शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, डेटा एक्सेट्रा एंड सेव मनी। ये सब चीजें हम एक कंप्यूटर दूसरे तीसरे पे शेयर करके अपने पैसे बचा सकते हैं। वी कैन शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन अमंग मैनी कंप्यूटर्स, यानी एक ही कनेक्शन हम लेंगे इंटरनेट का और अगर वो आपस में कनेक्टेड है तो सब में नेट चल जाएगा। समझ गया ना। यस सर नेक्स्ट और क्या लिखा हुआ है बेटा, पढ़ो थोड़ा, अब गए हम। We can communicate through email, chat, video, conferencing wise, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हम लोग अगर नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं तो क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट से ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सारी चीजें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वी कैन प्ले गेम्स दैट अलाउ मल्टीपल यूजर एट डिफरेंट कंप्यूटर। अगर हम मल्टी यूजर
मल्टी यूजर क्या होता है, एक बार में एक कंप्यूटर पे एक से ज्यादा लोग काम करते हैं, वो मल्टी यूजर कहलाता है। एक बार में एक से ज्यादा लोग अगर काम करते हैं तो मल्टी यूजर कहलाता है। तो मल्टी यूजर गेम्स भी हम नेटवर्क एक साथ कंप्यूटर जो जुड़े हुए हैं उनमें हम लोग खेल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है एज ऑल द डेटा इज प्रेजेंट एट वन प्लेस। हम लोगों ने क्या बात करी थी, सर्वर में सारी फाइलें आसानी से सेव करते जा रहे हैं, तो क्या करें, जब सारी फाइलें एक ही जगह रहेंगी तो कुछ फायदा उसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग को अलग अलग कंप्यूटर पे जाके नहीं खोजना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं उस कंप्यूटर पे हमने फाइल सेव कर दी, ऐसा तो नहीं उस पर सेव हो गई, ऐसा तो नहीं उस पर सेव हो गई। तो ये सब फायदे हमको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया की क्या बात होती है, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था केबल का। कभी कभी क्या होता है, हम एक कंप्यूटर को दूसरे से तीसरे को वायरलेस के थ्रू भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। When we send data from one computer to another, it is carried by a transmission media। कह रहे हैं जब हम एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे डेटा भेजते हैं तो वो किसी ट्रांसमिशन मीडिया की हेल्प से ही एक से दूसरे में जाता है। और तो मीडिया क्या हो सकता है, आपका वायर हो सकता है और आपकी रेडियो वेव हो सकती है। रेडियो वेव्स क्या होती है, सुना है आपने पहले? नो सर। रेडियो वेव्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि पहले आप लोग जब बहुत पहले आप लोग हो सकता है बहुत छोटे रहे होंगे, या हो सकता है आप लोग अभी भी उसका यूज होता है। आप लोगों ने टेलीफोन देखा है, टेलीफोन? यस सर। वायर वाला टेलीफोन जिसको ऐसे उठाते हैं और डायल करते हैं नंबर, ध्यान दिया? यस सर, उसको देखिए। देखे ना। तो उसमें क्या होता है, आप जो भी बोलते हैं और जो भी सुनते हैं वो क्या होता है, वो सिग्नल्स जो होते हैं वो वायर के थ्रू आते हैं और आपके कान में सुनाई देते हैं, और आप जो बोलते हैं फिर वो उसी रिसीवर से रिसीव होकर के फिर वो टेलीफोन के थ्रू वायर के थ्रू क्या होता है दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होते हैं। देखा है आपने? यस सर। इसका क्या फायदा होता है, चलो अच्छा एक और देख लो फिर बताना किसमें फायदा है किसमें नुकसान है। फिर बात आती है मोबाइल फोन की। यस सर। मोबाइल में कोई वायर होता है क्या? नो सर। नहीं। मोबाइल में क्या होता है, नेटवर्क शो कर रहा है, तो हम किसी को फोन करेंगे क्या होता है, जो हमारा मोबाइल फोन होता है वो हमारे सिग्नल्स को क्या कर देता है, रेडियो वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? रेडियो रेडियो में। वेव्स में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिट कर देता है। तो जो आपका सिग्नल है मोबाइल से, जो रेडियो वेव्स निकली हैं वो टावर पर जाएंगी, टावर से सैटेलाइट जाएंगे, सैटेलाइट से फिर जिसके यहाँ आपने फोन किया उसके घर के आसपास वाले टावर पे जाएंगे, फिर वहां सबके फोन में। कुछ सर समझे? इतना लंबा प्रोसेस? इतना लंबा प्रोसेस होता है और इसमें कितना लगता है, 1 सेकंड शायद, है ना? यस सर, बहुत जल्दी हो जाता है। बहुत जल्दी हो जाता है इतना लंबा होने में, ठीक है। और टेलीफोन वायर में भी सोचो, इतना दूर भी आप फोन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे जब आपकी रेडियो वेव्स नहीं थी तब क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये मेरा घर है और इसमें कोई टेलीफोन लगा हुआ है और यहाँ पे बनारस में कोई टेलीफोन लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब इसके जमीन के नीचे से वायर जाता था अंदर अंदर। तो कभी कभी क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अभी ये वायर वायर गया है, फिर किसी और का वायर डालना होगा तो भी दिक्कत होगी। तो ये सब प्रॉब्लम इसमें आती थी। और अगर मान लीजिए कि अब हमको क्या करना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री बात करनी है इसी टेलीफोन से, अब क्या होगा, आपको हम समुद्र के नीचे से खोज के नहीं डाल सकते ना। नो सर। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, जो एक्सचेंज होता है, मतलब जैसे हमने बीएसएनएल का फोन लगाया हुआ है, तो जो बीएसएनएल का मेन ऑफिस होगा यहाँ तक ये चला जाएगा और यहाँ से फिर क्या होगा, रेडियो वेव्स बन जाएंगी इसकी, ठीक। फिर यहाँ से चला जाएगा ये आपके टावर पे, फिर वहां से सैटेलाइट पे जाएगा, फिर जिस कंट्री में आपने फोन किया होगा उसके टावर पे जाएगा, फिर वहां से क्या होगा, इनके घर जाएगा। तो समझे बेटा, ऐसे काम होता है, ठीक। और मोबाइल फोन में क्या होता है, मोबाइल फोन डायरेक्ट ऐसे काम करता है, यहाँ आपके घर से निकलेगा, टावर पे जाएगा, सैटेलाइट पे जाएगा, फिर इनके घर के टावर पे जाएगा, फिर वहां से आपके घर पे पहुंच जाएगा सिग्नल, ठीक। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं।
देखो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो भी आपके ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपका फिजिकल होता है और एक आपका वायरलेस होता है। फिजिकल क्या होता है? जो वायर वाला आपका कनेक्शन मीडिया होता है वो आपका फिजिकल कहलाता है, ठीक है। और जो वायरलेस होता है वो आपका रेडियो वेव्स और सिग्नल के फॉर्म में होता है। दोनों क्लियर हो गया? ठीक, देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं वायर्स के, जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं, कोएक्सियल केबल्स होती हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं। तो ये अलग अलग केबल्स हैं जो अलग अलग स्पीड पे काम करती हैं, ठीक है। थोड़ा कम स्पीड, ज्यादा स्पीड और बहुत ज्यादा स्पीड पे काम करने वाली अलग अलग केबल्स हैं, ठीक। वायरलेस में क्या होता है? वायरलेस मीडिया मीन्स intangible things like infrared, microwaves and satellite that carry signals. They send signals through air or space. कह रहे हैं इसमें क्या होता है, जो भी आपका सिग्नल होता है वो वायरलेस के थ्रू ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह। माइक्रोवेव्स के फॉर्म्स में भी हो सकता है, सैटेलाइट लिंक्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आपका वाईफाई होता है, वाईफाई देखा है ना आपने? उसमें Yes, क्या sir. होता है, आपके फोन में इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ जाती है बिना वायर लगाए कोई, यस सर। ठीक है। वायरलेस मीडिया है, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए कि जो टेलीफोन पे वायर से भी इंटरनेट चलता है ना, अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है तो वो आपका क्या है? आपका फिजिकल मीडिया कनेक्शन है, ठीक है। या आजकल घरों में क्या हो रहा है, फाइबर केबल आती है, तो फाइबर केबल अगर आप लगवा रहे हैं तो भी क्या होगा उसके बाद, देखो हम आपको ये समझा दे रहे हैं कि जो आजकल इंटरनेट लग रहा है वो कैसे लग रहा है, समझ लो इसको, नहीं तो फिर क्लास ओवर हो जाएगी। जल्दी से कर लेते हैं इसको stop। सर इंटेंगिबल मतलब क्या होता है? हाँ सब बता रहे, सब बता रहे हैं, बस एक मिनट। सब बता रहे, बता, परेशान ना हो। देखो पहले इसको बता दे रहे हैं, फिर चलते हैं, तुम जो पूछ रहे हो उस पर आ जाते हैं, ठीक है। देखो जो आपका, मान लीजिए कि आप लोगों के घर में, किसी के घर में वाईफाई लगा हुआ है क्या? नो सर। यस सर। किसके यहाँ लगा हुआ है? साक्षी, साक्षी आपके यहाँ लगा हुआ है? यस सर। चलो देखो, तो आपके यहाँ क्या हुआ, फोन में भी वाईफाई चलता होगा, चलते हैं? हाँ सर। फोन में आपके वाईफाई चलता होगा ना, आपका इंटरनेट अगर लगा है तो? यस सर। देखो होता क्या है, जैसे और आपके घर में किसका कनेक्शन लगा हुआ है? वोडाफोन है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, किसका लगा हुआ है? सर वोडाफोन। वोडाफोन का लगा हुआ है। चलिए समझते हैं। तो क्या हो रहा है मान लीजिए ये साक्षी का घर है, ठीक। चलो ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा सा घर होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मान लीजिए ये वोडाफोन का ऑफिस है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक केबल आएगी जिसको हम लोग बोलते हैं फाइबर केबल, ठीक। फाइबर केबल क्या होगी, वो डायरेक्ट खंभों से या अंडरग्राउंड होते हुए क्या हो जाएगी, वो इनके घर तक आ जाएगी। कहाँ तक आ जाएगी? इनके घर तक आएगी। अब यहाँ तक का प्रोसेस अलग है, और इनके घर में अब क्या होगा समझो। इनके घर में मान लीजिए यहाँ से ये केबल आ रही है, तो इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे लगता है रिसीवर। क्या लगता है? रिसीवर, जो यहाँ पे जो भी सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करेगा। उसके बाद इस रिसीवर में से अगर आप चाहें, जैसे मान लीजिए इनका कंप्यूटर है, तो वो डायरेक्ट इसको कनेक्ट करके इसमें लैन के थ्रू इंटरनेट चल सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट इसमें चालू हो जाएगा। अब इनको क्या चाहिए, साक्षी को चाहिए वाईफाई, तो उसके लिए अब इनको क्या लगाना पड़ेगा, इसको रिसीवर भी बोलते हैं, इसको राउटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राउटर भी बोलते हैं। अब क्या होगा, अगर इनको वाईफाई कनेक्शन चाहिए तो इनको एक और डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडेम। क्या बोलते हैं? मॉडम। मॉडेम लगाना पड़ेगा। ये मॉडेम क्या करेगा, आपके जो यहाँ पे आपके वायर के थ्रू इंटरनेट इसको मिल रहा है, वो इसको क्या कर देगा, वायरलेस में भी कन्वर्ट कर देगा। और अगर इसी मॉडेम से आप चाहें तो इसमें क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने पोर्ट की बात करी थी ना, तो इसमें 4-5 पोर्ट होता है। इससे तो सिर्फ आप एक ही कंप्यूटर चला सकते हैं, मगर आपने क्या किया, वही वाला कनेक्शन इसमें दे दिया, तो यहाँ से ये भी कंप्यूटर चल जाएगा, कोई दूसरा कंप्यूटर है वो भी चल जाएगा, तीसरा,
चौथा, इसी तरह से करके अलग अलग कंप्यूटर चल जाएंगे। एक बार में 4 कंप्यूटर से चल जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है। क्लियर हो गया ना। और जो ये वायरलेस कनेक्शन आपको दे रहा है ना, वायरलेस वाले से आप चाहे जितने जोड़ लीजिए, जितने भी फोन जोड़ने हैं वो जोड़ लीजिए। Yes, कितना sir. क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. अब कोई कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे बेटा? सर वो जो सर 2 टाइप थे ना, फिजिकल और एक और। हाँ, फिजिकल और अच्छा हाँ, इनटैंगिबल पूछा था ना आपने। देखो इनटैंगिबल थिंग्स में क्या होता है, ऐसे कनेक्शंस जिनको आप देख नहीं सकते। इनटैंगिबल मीन्स होता है जिनको आप देख नहीं सकते, समझ गए, जो हमें दिखते नहीं है, ठीक। जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका वायरलेस कनेक्शन बन गया, तो जो आपकी रेडियो वेव्स हैं या जो आपकी माइक्रोवेव्स हैं उनको देख पाते हैं क्या आप? नो सर। नहीं देख पाते, तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, इनटैंगिबल थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। उनको हम लोग देख नहीं सकते, उनको फील नहीं कर Yes, सकते, sir. ठीक है ना। क्लियर हो गया बेटा? किसने पूछा था इसको? राधिका? सर हमने। ठीक है, क्लियर हो गया ना। देख नहीं सकते, यस सर। उनको फील नहीं कर सकते, वो इनटैंगिबल थिंग्स है आपकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। और क्या लिखा हुआ था आपकी बुक में? आते हैं क्योंकि सबके पास बुक नहीं है आपकी, फटाफट से। तो देखो अब आगे आ जाते हैं फिजिकल मीडिया के बारे में पढ़ते। तो सबसे पहले इसमें आ रही है आपकी क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स, इवन जो आपके यहाँ पे जो स्कूल में आपके केबलें लगी हुई है एक कंप्यूटर को दूसरे को तीसरे से ऐड करने के, वो यही केबल्स लगी हुई है, ठीक है। और जिससे इंटरनेट आ रहा है आपके स्कूल में, वो आपकी फाइबर केबल लगी हुई है। समझो अब इसको। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें 4 पेयर्स में, यानी 2-2 के पेयर में 4 केबल्स होती हैं, ठीक है। ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन, 4 कलर की आपकी केबल्स होती हैं, जिनको हम लोग अलग अलग पेयर बनाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको। देखो इसमें बता दो। अरे यार, बुक में उतना क्लियर नहीं दिख रहा आपको, इसमें तो मेरे पास सिर्फ ब्लैक कलर का ही मार्कर है, फिर भी आप समझ लीजिए। जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, मान लीजिए ये आपकी केबल है, तो इसके अंदर से क्या होता है, 4 वायर निकलते हैं, और ये चारों में क्या होता है, मान लीजिए ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये वाला ब्राउन है, ठीक है। ठीक बेटा। तो ब्राउन में क्या होता है ना, ब्राउन में 2 पेयर होते हैं, ये उसी तरह से ग्रीन में भी 2 पेयर होते हैं, और आपके ऑरेंज में भी 2 पेयर होते हैं। जैसे आप लोग अगर कोई वायर अपने घर में काटते हैं तो उसके अंदर से रेड और ब्लैक 2 कलर का निकलता है ना वायर। यस सर। कभी कभी आप लोगों ने ग्रीन भी देखा होगा, तो ग्रीन वाला ग्राउंड होता है, मगर जो रेड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो ब्लैक होता है वो निगेटिव होता है। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एक प्योर ऑरेंज होगा, यानी पूरा पूरा ऑरेंज, ये ऑरेंज और व्हाइट होगा, ये आपका ब्लू, ये दूसरा वाला जो होगा, जैसे मान लो अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, अब अच्छे समझ जाओगे। तो ये आपका क्या हो गया, ऑरेंज, ये हो गया ऑरेंज और व्हाइट, ये हो गया आपका ब्लू, ये हो गया ब्लू और व्हाइट, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया ग्रीन और व्हाइट, ये हो गया आपका ब्राउन, और ये हो गया ब्राउन और व्हाइट। क्लियर हो गया ये? यस सर। तो ये ट्विस्टेड पेयर Yes, sir. केबल्स होती हैं, और ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे में ऐसे लिपटी रहती है, इसीलिए इनको ट्विस्टेड बोलते हैं, एक दूसरे में ऐसे लिपटी रहती है ये। तो जब हमको कनेक्शन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे, और इनका पेयर बनता है इनकी स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तब ये सही से आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो चलो अब आ जाते हैं बुक पे जल्दी से, और आगे देखें क्या दिया हुआ है। ट्विस्टेड पेयर केबल समझ में आ गया बच्चों आपको? यस सर। इनको भी नेक्स्ट टाइम याद दिलाएंगे तो हम आपको केबल दिखा भी देंगे, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का आपको सबसे अच्छा जो एग्जांपल मिलेगा, वो मिलेगा आपको आपके घर में जो केबल लगी हुई है, डिस्क लगी हुई है क्या, डिस्क? यस सर। यस आप लोगों ने देखा होगा कि जो डिस्क वाली वायर होती है वो थोड़ा सा मोटी सी होती है, और जो आपके यहाँ मैकेनिक आता है उसको बनाने वाला जो टेक्नीशियन रहता है, उसने कभी अगर इसको छीला होगा तो कुछ ऐसा ही आपको दिखा होगा अंदर, देखे होंगे ना।
अगर नहीं दिखेगी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने भी अभी तक एक ही दो बार देखा है कि वो लोग कैसे बनाते हैं और इसको छीलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपकी क्या होती है, ये बहुत मजबूत केबल होती है, आसानी से टूटती नहीं। आप लोग देखते हैं ना, बहुत दूर दूर तक एक खंभे से दूसरे खंभे तक लटकती नहीं है, लटकती रहती है ये। यस सर। ठीक है, Yes, और sir. इसमें क्या हो रहा है, ये जो वायर होता है ये कॉपर का होता है, जिससे जो भी इसमें डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो बहुत अच्छे से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, दिस टाइप ऑफ केबल इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज द केबल दैट इज यूज्ड बाय केबल टीवी इंडस्ट्री। देखिए आ गई ना वही बात, देखिए, इट इज हैवीली शील्ड एंड इट हैज लेस प्रोन टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस। मतलब जैसे मान लीजिए इसको इतने अच्छे से देखो, एक यहाँ पे कवर किया गया, फिर यहाँ पे कवर किया गया, फिर यहाँ पे कवर किया गया, उसके बाद यहाँ पे केबल है, तो क्या होगा, ना तो इसके अंदर पानी जा सकता है, ना तो हवा जा सकता है, कोई चीज नहीं जा सकती है ना। तो क्या हो रहा है, जो आपकी बाहरी डिस्टर्बेंस है वो इसको कभी भी खराब नहीं कर पाती है। और क्या हो रहा है, इतने सारे इंसुलेटेड इसके अंदर वो लगे हुए आपके, तो इससे क्या होगा, धूप यहाँ तक पहुंचेगी क्या? No, sir. नहीं पहुंचेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ पे आपका क्या है, वोवन और ब्रेडेड मेटल्स लगे हुए हैं। तो ये क्या होगा, ये वायर गर्म होगा, फिर ये मेटल गर्म होगा, मगर जब ये इंसुलेटेड है तो ये वायर गर्म नहीं होगा। समझ गए कुछ? तो ये आपकी क्या होती है, कोएक्सियल केबल्स होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। देखो कोएक्सियल केबल यहाँ पे दिखाया गया है, वहां पे तो आपको दिखा रहा था। ये देखो, ये आपके घर में जो एंटीना लगती है, ये देखो ये टीवी वाला दिख रहा है कि नहीं, ऐसा ही कुछ होता है कि नहीं? Yes, sir. बोले बोले था। अब इसमें जो बीच वाला पॉइंट है ना बेटा, यहीं से आपकी वायर निकलती है। ये जो आपकी वायर है ना, ये छोटी वाली, ये यहीं से निकलती है। और ये जो आपका दिया हुआ है ये सर्कुलर मोड, ये आपका क्या होता है, इसको अगर हम लोग घुमाएंगे तो अच्छे से जाकर के आपके डिवाइस में फिट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है फाइबर केबल। जो आपकी फाइबर केबल होती है ये बहुत ही मजबूत केबल होती है। ठीक है, समझ रहे हो? सर ये टीवी से अटैच रहती है? नहीं नहीं नहीं, फाइबर केबल का देखिए जो आपका मेन यूज है बेटा, इस टाइम ये सबसे ज्यादा आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। एक चीज आप इसमें देखेंगे, इट इज मेड, ध्यान से इसमें क्या लिखा हुआ है, It is made in the flexible glass tubing. इन फ्लेक्सिबल ग्लास ट्यूबिंग, यानी इनमें क्या होता है, ग्लास यानी जो आपका शीशा होता है उससे कुछ रिलेटेड आपके मेटल्स का यूज करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, और देखो क्या कह रहे हैं, ये आपके सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इट इज द न्यूएस्ट एंड फास्टेस्ट मीडिया, यानी इसमें क्या होता है, जो भी आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा मिलती है फाइबर केबल में। यानी जैसे अभी आपने बताया कि वोडाफोन का कनेक्शन आपके पास घर लगा हुआ है, तो अगर वहां से 15 Mbps का कनेक्शन ट्रांसमिट किया जा रहा है तो आपको 15 Mbps का ही कनेक्शन मिलेगा। जैसे अगर बहुत पहले आपने देखा होगा कि जब ये वाली केबल आपके घर में लगती थी, या अभी भी ऐसी ये यूज होती है, तो अगर बहुत दूर तक ये केबल जाती है ना, तो देखो हम इसको समझा देते हैं। जो आपकी कोएक्सियल केबल है, जैसे मान लीजिए ये केबल यहाँ से जा रही है, ठीक है, हमने यहाँ से कोई सिग्नल इसमें ट्रांसमिट कर दिया, तो जो भी सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया मान लीजिए 2 MB पर सेकेंड का है, ठीक है, 2 MB पर सेकेंड का ये है, तो क्या होगा, जैसे ये थोड़ी दूर जाएगी तो ये हो सकता है यहाँ तक आते आते इसकी स्पीड गिर गई, 1.5 Mbps हो गई। क्या हो रहा है इसमें, Yes, आपका sir. डेटा लॉस हो रहा है। कंपनी कहेगी कि हमने 2 Mbps भेजा था और आपको कितनी मिली, 1.5, या आपका घर और दूर है तो आपके घर पहुंचते पहुंचते ये 1 Mbps हो गई। अब क्या होगा, आपको गुस्सा लगेगी क्योंकि Yes, आपने sir. 2 Mbps कनेक्शन लिया और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1 Mbps। या जैसे आप लोग पैडल मारते हैं, साइकिल में पैडल मारते हैं ना, Yes, sir. अगर हम पैडल मारना बंद कर दें तो क्या होगा, स्पीड धीमी साइकिल रुक जाएगी। स्पीड धीमे होते 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 अगर जैसे मान लीजिए कि आप पैडल नहीं ही मारेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा साइकिल जाकर रुक जाएगी ना। Yes, sir. और जैसे धीमे हुई Yes, फिर sir. आपने खूब सारी पैडल मार दी, फिर धीमे हुई फिर आपने पैडल मार दी, तो क्या होगा, स्पीड बनी रहेगी आपकी। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो रही है, तो हमने क्या किया,
यहाँ पे एक डिवाइस लगा दिया, जो डिवाइस क्या करेगा, ये जो 1.5 Mbps स्पीड हो गई थी इसको और बढ़ा देगा, फिर इसको ये 2.5 Mbps कर देगा। तो फिर ये थोड़ी देर तक गई, फिर अगर स्पीड कम हो गई फिर वही डिवाइस लगा देंगे, फिर वो उसको बढ़ा देगा, और आपके घर पहुंचते पहुंचते क्या होगा, ये पूरी आपको मिल जाएगी। तो ना तो आप झगड़ा करेंगे ना तो कंपनी दुखी होगी, ठीक ना। Yes, sir. चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो फाइबर केबल में क्या होता है, जैसे ये कोएक्सियल केबल पहले यूज होती थी ना, इसमें क्या होता था, आपका डेटा लॉस होता था, आपका इंटरनेट की स्पीड गिरती थी। मगर जब फाइबर केबल आ गई तो क्या हुआ, ये सब चीजें खत्म हो गई, आपका जो यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा वो यहाँ पे आपको मिलेगा, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आपके सामने तो फाइबर ऑप्टिक केबल, आप लोग एक काम करिएगा, ये भी हो गया आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें कोई कंफ्यूजन लग रही है आपको? No, sir. नहीं। नेक्स्ट टर्म हम लोग क्या करेंगे, जो आपका वायरलेस मीडिया है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट टर्म पे ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा बचा हुआ है, देखो हमने स्विच आपको बताया हुआ, तो वो स्विच हब और स्विच के बारे में दिया हुआ है ना, यही हमने बनाया था। यस सर। ठीक है, तो ये सब भी आपको नेक्स्ट टर्म पे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। आज Yes, के लिए बस इतना ही रखते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फटाफट से देख लीजिए, और अगर नहीं आपको अभी मिलता है, बाद में आपको मिलता है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो जब नेक्स्ट आपकी क्लास चलेगी तो उस क्लास में आप हमसे ये चीज डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर आपने जो होमवर्क दिया है हम्म, सर, ये चैप्टर फर्स्ट भेज दीजिएगा सर कल में। चलो एक काम कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने आता है? यस सर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। ना तो हम दुखी ना तो आप दुखी, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन हो गया? नो सर, एक मिनट सर। जल्दी करो बेटा, ये फिल इन सर द इस फोन में ब्लैंक। जल्दी सौरभ इसका स्क्रीनशॉट कर दो।